1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। इस बंटवारे ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी और दोनों देशों के बीच एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज हम जानेंगे 1947 से 2026 तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सभी प्रमुख युद्धों, सैन्य संघर्षों और बड़े ऑपरेशनों की पूरी कहानी। पहला, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48। भारत और पाकिस्तान के बनने के कुछ ही महीनों बाद जम्मू कश्मीर को लेकर पहला युद्ध शुरू हुआ। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और युद्ध शुरू हो गया। लगभग एक वर्ष तक लड़ाई चली और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ। इस युद्ध से भारत ने जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे में भी कुछ हिस्से आए, जिसे आज पीओके कहा जाता है। इस युद्ध में कोई पूर्ण विजेता नहीं रहा, लेकिन भारत ने अपने मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए। दूसरा, 1965 का युद्ध। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कश्मीर में विद्रोह भड़क जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पंजाब और लाहौर सेक्टर तक हमला किया। दोनों देशों के बीच टैंक, वायुसेना और जमीनी लड़ाई शुरू हुई। 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ। इस युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा। दोनों देशों ने जीत का दावा किया। अधिकांश इतिहासकार इसे सैन्य गतिरोध मानते हैं। तीसरा, 1971 का युद्ध। यह युद्ध भारत पाकिस्तान इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट था और लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। केवल 13 दिनों में ही भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ढाका पहुंच गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर लिया। इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने। साथ ही इस युद्ध से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। चौथा, सियाचिन संघर्ष 1984। सियाचिन संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ था। भारत को जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि पाकिस्तान कार्रवाई करता, 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के महत्वपूर्ण चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पांचवा, कारगिल युद्ध 1999। 1999 में पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर बैठे। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। कठिन पहाड़ी युद्ध के बाद भारतीय सेना ने एक एक चोटी वापस हासिल की। 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय की घोषणा की। छठवा, 2001-2 सैन्य गतिरोध। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। भारत ने सीमा पर लाखों सैनिक तैनात कर दिए। पाकिस्तान ने भी जवाबी तैनाती की। दोनों देश लगभग युद्ध की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं हुआ। सातवां, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उरी हमले के बाद भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने नियंत्रण रेखा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकवादियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाया। अभियान पूरा होने के बाद सभी भारतीय कमांडो सुरक्षित वापस लौट आए। यह पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई कार्रवाई की घोषणा की। आठवां, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाकर हवाई कार्रवाई की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच हवाई तनाव बढ़ा। भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तान में पकड़े गए और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। 9वां, 2020 ऑपरेशन रंदोरी बेहक। 2020 में जम्मू कश्मीर में रंदोरी बेहक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों को विफल करना था। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास कई आतंकवादियों को मार गिराया। 10वां, 2025 ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमले हुए, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी।
इस हमले के बाद भारतीय सेना एवं भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसे 7 मई 2025 को शुरू किया गया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना, सीमा पार में होने वाले आतंकी गतिविधियों को रोकना और भारत की सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश देना था। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसों को निशाना बनाकर नष्ट किया था एवं बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में दोनों देश स्थायी शांति की ओर बढ़ेंगे या संघर्ष आगे भी जारी रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।